आज मैं डीआई का अपना 5वां क्लास लेने जा रहा हूँ। और आज की क्लास में पहले मैं 5 क्वेश्चन ऐसा लाया हूँ जो पिछली बार पेट के एग्जाम में पूछा था। तो पहले मैं इस 5 क्वेश्चन को करवाऊंगा, उसके बाद आपको 5 बेहतर क्वेश्चन को बताऊंगा इसके आगे। ये भी पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन। आपके सामने 5 सेल्समैन के बात किया गया है। सेल्समैन ए है, सेल्समैन बी है, सेल्समैन सी है, डी है और ई है। जो 5 सेल्समैन है इनका जो कमीशन दिया गया है 2015 से लेकर 2010 2020 तक, 2015 से 2020 तक हर वर्ष का कमीशन दिया, अलग अलग दिया है। और तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला कमीशन देखिए, एक बार इसके बारे में देख लीजिएगा। सेल्समैन का जो 2015 कमीशन की बात करेंगे तो 2015 के कमीशन 27,350 है। और बी का कमीशन है, सी का कमीशन है, डी का कमीशन है और ई का है। और ये तो नीचे क्या दिया है, सभी 5 लोगों के कमीशनों का जो योग दिया है। जो भी 5 लोग कमीशन प्राप्त करते हैं उनका जोड़ नीचे दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कहा गया किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम था। मतलब सेल्समैन सी की बात किया गया है। कहा गया किस साल सेल्समैन का जो कमीशन है पिछली साल की तुलना में ज्यादा बढ़ा है। तो हमें क्या करना है, हर सालों की जो कमीशन उसका अंतर करना, घटाना है। तो हम क्या करेंगे, सी की बात की गई तो हम सी का सेल्समैन सी का कमीशन देखेंगे। यहाँ पे देखिए 27,800 हुआ है, पीछे कितना था 26,200 था। हम इसको माइनस करेंगे, जैसे माइनस करेंगे तो कितनी की वृद्धि निकली पता चल जाएगा। देखिए अगर घटाएंगे 0 हो जाएगा, ये 6 मिलेगा, इस 1600 आएगा। मतलब सेल्समैन सी का जो 2016 में वृद्धि है कमीशन में, कितने की वृद्धि हो रही है, 1600 रुपए की वृद्धि हो रही है। उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 28,200 में से क्या करेंगे, 27,800 घटाएंगे, पिछला कमीशन घटाएंगे। तो 28,200 में 27,800 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 0 8 4 12 400 रुपये मिलेगा। यहाँ पे कितना बढ़ा है, 400 रुपये बढ़ा है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे कमीशन कितना 29,100 है। 29,100 में इसका पिछला कमीशन क्या 28,200 है। अगर 28,200 को घटाएंगे 0 मिलेगा, ये 0 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 900 आएगा। इसमें कितने की वृद्धि है, 900 रुपए की। उसी तरह फिर आगे बढ़ेंगे। 29,400 में से उसका पिछला कमीशन 29,100 घटाएंगे कितना मिलेगा, 300। इसमें कितने की वृद्धि है, 300 की। उसी तरह इसको घटाएंगे 600 की वृद्धि है। देखिए बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं आप। 27,800 में 26,200 को घटाया गया तो 1600 मिला। इसको घटाने पे क्या मिला, 400 मिला। और इसको घटाने पर मिला 900। और इसको घटाने पर 300 मिला। और इसको घटाने पर 600 मिला। तो क्या बोला, किस वर्ष कमीशन पिछले सी क्या दिया, किस वर्ष सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले साल की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाता है। तो कौन सा साल है, 2016 है। 2016 में जो इसका कमीशन 1600 रुपया बढ़ा है। बाकी हर वर्षों में कम बढ़ा, लेकिन 2016 में सबसे ज्यादा बढ़ा। लेकिन अगर कहता किस वर्ष कम बढ़ा है, देखिए 2019 में केवल 300 बढ़ा है। तो 2019 में कम बढ़ा है और 2016 में क्या ज्यादा बढ़ा है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, 2016 में हुई। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उस वर्ष के कुल कमीशन का कितना परसेंट है। तो देखिए 2018 की बात कर रहा है, पहले 2018 को ट्रिक करेंगे और उसके बाद किसका नाम लिया, सेल्समैन बी का नाम लिया। तो 2018 में सेल्समैन बी का कमीशन क्या, 28,000 रुपए। क्या बोला है, सेल्समैन बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी साल के कुल कमीशन। तो 5 सेल्समैन का कुल कमीशन कितना, 1,46,960। तो क्या बोला है कि 5 सेल्समैनों के कुल कमीशन का कितना प्रतिशत है। अगर आपसे पूछता कितना गुना है, कितना भाग है, तो मैं बताया हूं पिछले क्लास में, जिसके साथ का लगा रहा था उसका भाग करते हैं। तो किसके साथ का लगा है, 5 सेल्समैन कुल कमीशन का। तो कुल कमीशन क्या,
1,46,960। यह क्या है? पांचों सेल्समैनों का कुल कमीशन है। और कहा गया है जो सेल्समैन बी है उसका कमीशन कितना? 28,000 दिया है। कहा गया यह कमीशन पांचों सेल्समैनों के कुल कमीशन का कितना प्रतिशत है। अगर कहता कितना परसेंट गुना है, कितना भाग है, तो आपका आंसर क्या था? 28,000 बटा पांचों सेल्समैन का कुल कमीशन। अगर इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? इसमें 100 से गुणा करेंगे। जैसे 100 से गुणा करेंगे फिर प्रतिशत में बदल जाएगा। तो अगर इसको आप 100 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान जो आएगा लगभग आएगा 19.03 करके कुछ और नंबर आएगा, लगभग में आएगा। इसको छोड़ दे रहा हूँ, 19.03 या 19.05 जो भी आए, इसको ट्राई करिएगा आप लोग। क्या करना? ऊपर नीचे कैंसिल करना, भाग करना। ऑप्शन दशमलव में दिया था 19 दशमलव कुछ। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए थोड़ा बेहतर था क्वेश्चन। कहा गया कि सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में सबसे उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो 2018 का जो कमीशन 2015 की तुलना में कहा है, इसका मतलब 2018 के कमीशन और 2015 के कमीशन में सबका डिफरेंस निकालेंगे, देखेंगे कौन कितना बढ़ा है। तो देखिए मैं इसको पहले से घटा के रखा हूं, आपको क्या करना है तो यहाँ पे देखिए 2015 का कमीशन जो एक ही बात करेंगे तो 27,350 कमीशन है और 2018 में इसका कमीशन 29,800। अगर 29,800 में 27,350 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2,450 आएगा। क्या करना है? कहा गया है 2018 का कमीशन 2015 की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाला कौन सेल्समैन? देखिए किस सेल्समैन का, वो कौन सा सेल्समैन है जो 2018 का कमीशन उसका 2015 की तुलना में सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो 2018 में सेल्समैन एक ही बात करेंगे, इसका कितना कमीशन 29,800 है, यहाँ पे 27,350। अगर इसको घटाएंगे तो देखिए कितना वृद्धि है? 2,450 की वृद्धि है। उसी तरह अगर आप बी के पास आएंगे तो बी का कमीशन कितना? 28,000 और यहाँ पे पहले उसका कमीशन 2015 में कितना था? 2015 में था 26,850। इसको घटाएंगे तो कितना है? 1,150 है। घटाएंगे आप लोग तो। उसी तरह सेल्समैन सी की बात करेंगे, इसका कमीशन 29,100 है और यहाँ पे 26,200। इसको घटाएंगे तो कितना है? 2,900 है। उसी तरह डी के पास जाएंगे तो डी का 2015 कमीशन 27,850 है और यहाँ 30,060 रुपया है। अगर इसको घटाएंगे तो 2,210 रुपया आएगा। उसी तरह लास्ट में आएंगे सेल्समैन ई के पास, यहाँ पे 2015 में इसका कमीशन 28,640 है और यहाँ पे कितना हुआ? 30,000 हुआ। अगर इसको घटाएंगे तो 1,360 रुपये आएगा। तो आपको दिख रहा है कि जो पहला स्टार्टिंग में इसमें 2,450 की वृद्धि है और सबसे कम वृद्धि कहाँ है? 1,150 की। तो अगर कहा जाए वह कौन सा सेल्समैन है जो 2018 में 2018 कमीशन 2015 तुलना में सबसे ज्यादा बढ़ा है, तो कौन सा दिख रहा है? पहला वाला, ए वाला। ये कितना बढ़ा है? 2,450 बढ़ा है। किसकी तुलना में? 2015 की तुलना में। और सबसे कम कौन बढ़ा? बी बढ़ा, देखिए केवल 1,150 बढ़ा है। तो अगर कहा जाए, सॉरी प्लीज गलत हो रहा है, सबसे ज्यादा कौन बढ़ा है? यहाँ पे देखिए सी बढ़ा है। सबसे ज्यादा सेल्समैन का कमीशन में किसकी वृद्धि हुई है? सी की। देखिए 29,100 है, यहाँ पहले क्या था? 26,200 था। तो 29,100 में से अगर 26,200 घटाएंगे तो कितना आएगा? 009 और 2,900 रुपये आएगा। मतलब सबसे ज्यादा वृद्धि, क्या गलती हो रहा था, सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें? सेल्समैन सी में, जो 2,900 बढ़ा है। सबसे कम कौन बढ़ा है? सेल्समैन बी बढ़ा है, उसमें केवल 1,150 की वृद्धि हुई है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा सेल्समैन जो सबसे ज्यादा बढ़ा है, क्या आंसर आपका आएगा? सी। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए केवल घटाना था, इसमें घटाने में टाइम लगेगा थोड़ा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कहा गया निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? बेहतर है, ये भी घटाने वाला क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? निम्न में से किस वर्ष में
निम्न में से वह कौन सा साल है जिसमें किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम, उच्चतम का मतलब सबसे ज्यादा, तो अगर हम 2015 की बात करेंगे तो 2015 में सबसे ज्यादा कमीशन कौन पाया? सबसे ज्यादा कमीशन देखिए 27, 26, 27, 28, सबसे अधिक कमीशन कौन पाया? ई पाया। कितना पाया है? 28,640। यह क्या है? सेल्समैन ई द्वारा सबसे अधिकतम जो भी कमीशन मिला 28,640 मिला है। और उसी साल अगर न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम में कौन है? 26,200, 26,800। सबसे न्यूनतम कौन है? सेल्समैन सी है। कितना पाया है? 26,200 रुपए। तो क्या बोला गया भाई? बोला गया है कौन सा साल जिसमें सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम जो कमीशन, उसका जो अंतर अधिकतम। तो यहाँ पे उच्चतम कमीशन न्यूनतम कमीशन निकालें, इनका अंतर करना है। अगर इनका अंतर करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसको घटाएंगे 4 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 4 होगा, और 8 में से 6 जाएगा 2 आएगा, 2440 इनका अंतर होगा। उसी तरह हम अगले वर्ष में चलेंगे तो अगले वर्ष में सबसे अधिकतम कमीशन क्या? 30,040 रुपए। किसका है? डी का है। और सबसे न्यूनतम कमीशन की बात करेंगे तो सबसे न्यूनतम कौन है? 27,800। कौन? सी है। तो 27,800 रुपया घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे जो सबसे उच्चतम कमीशन 30,040 रुपया है। कितना आएगा? 0 में 0 जाएगा, 0 होगा, 4 उतर जाएगा। अब इसमें से नहीं 10 हो जाएगा, 10 में 60 घटेगा, 2 मिलेगा, 9 हो जाएगा, 2 मिलेगा, 2240 आएगा। पिछला 2440 है, 2240 है। फिर आगे बढ़ेंगे, अगले वर्ष में आएंगे तो इसमें देखिए सबसे उच्चतम कौन है? 29,800 रुपए। 29,800 कौन है भाई? डी है, जो सबसे उच्चतम कमीशन पाया है 29,800। और न्यूनतम की बात करेंगे तो देखिए 25,200। तो 25,200 न्यूनतम, इसको घटाएंगे 0 0 मिलेगा, 6, 8 में से 2 जाएगा, 6 मिलेगा, 9 में से 5 जाएगा, 4600 आएगा। अब तक तो सर्वाधिक यही दिख रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 2018 की बात करेंगे तो इसमें सबसे उच्चतम कमीशन किसका है? 30,060 रुपए। किसका है? डी का। 30,060 रुपए। और न्यूनतम की बात करेंगे तो सबसे न्यूनतम कौन है? 28,000। अगर 30,060 रुपए में से 28,000 घटाएंगे तो 2,060 रुपए मिलेगा। उसी तरह अगले साल चलेंगे, इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है? 29,800 है, 29,700 है, 29,800 सबसे हाईएस्ट है। 29,800 में से सबसे लोवेस्ट को घटाएंगे, सबसे न्यूनतम कौन है? 24,600। तो 24,600 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 0 0, 8 में से 6 जाएगा, 2 मिलेगा, और 9 में से 4 जाएगा, 5 मिलेगा, 5200 आएगा। उसी तरह अगले में चलेंगे, इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट कौन है? 30, 32, 29, 32,000 सबसे हाईएस्ट है। और लोवेस्ट देखिए, न्यूनतम देखिए, सबसे न्यूनतम 27,000 रुपए वाला है। तो 32 में 27,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5,000 रुपए आएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है तो 5,000 यहाँ पे 5200 है, यहाँ पे 4600। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है? 5200। तो क्या आपसे बोला गया था क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, लेकिन घटाने में, डिफरेंस करने में टाइम लगेगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो क्या करना था? आपके सामने क्वेश्चन था कि वह कौन सा साल है जिसमें किसी भी सेल्समैन का जो हाईएस्ट कमीशन है और किसी भी सेल्समैन का जो लोवेस्ट कमीशन, न्यूनतम कमीशन है, उनका अंतर सबसे अधिक दर्शा रहा है। कौन सा साल है सबसे अधिक वाला? यहाँ पे देखिए 24 40, 22 40 सब अलग अलग दिख रहा है। सबसे हाईएस्ट कौन दिख रहा है? 5200। कौन सा आया? 2019 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा? 2019। लेकिन अगर जब से कम की बात करें, सबसे कम कौन है? 2060। कौन है? 2018। 2018 में सबसे डिफरेंस कम आया। इसको आप लगा सकते हैं आसानी से। चलते आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, कहा गया है 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन। तो 2019 की बात करें, 2019 में डी की बात करें, डी का कमीशन क्या?
₹29,800। किसका कमीशन है? डी का। सन किस साल में? 2019 में। फिर क्या बोला है? ए द्वारा अर्जित कमीशन का। ये कितना कमाता है? 24,600। तो कहा गया कितना परसेंट किसके साथ का लगा है? ए द्वारा अर्जित कमीशन का। तो जिसके साथ का लगा रहता है उसका हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। हम किसका भाग करेंगे? ए के साथ का लगा, ए का भाग करेंगे। और किसके बारे में पूछा? डी के बारे में पूछा। तो जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर रखेंगे। तो डी ऊपर होगा, ए भाग में हो, तो क्या निकलेगा? गुना निकलेगा। कितना गुना है। लेकिन आपको बताना किसमें? प्रतिशत में बदलना। जैसे प्रतिशत में बदलना तो आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी भिन्न को, गुना को प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे किसको भाग करना? किसका भाग करना भाई? किसका नाम लिया? ए का कमीशन। ए का कमीशन क्या? 24,600, 24,600 उसका भाग होगा। और डी का कमीशन कहाँ होगा? ऊपर होगा। डी का कमीशन क्या? 29,800। और गुणा में क्या होगा? 100 होगा। अगर गुणे में 100 करेंगे तो इसको कैंसिल करेंगे। देखिए 100 से 100 0 0 कट जाएगा। अब इसका 4 से भाग करेंगे। 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6। इसमें 2 से भाग करेंगे। 2 कम 2, 2 चौका 8, 2 9 18 हो जाएगा। 14,900 आ जाएगा। 14,900 में 123 से भाग करेंगे तो दशमलव में आएगा। लगभग जो भी आएगा 100 से ऊपर आएगा, वही आपका प्रतिशत आएगा। 121.13%। भाग करके ट्राई करिएगा, कितना आएगा? 121 आएगा। ट्राई कर लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब तक हम लोग 5 क्वेश्चन पढ़े हैं, जो पांचों क्वेश्चन पिछली बार पेट के एग्जाम में आया था। तो अगर कहीं भी जोड़ने घटाने में गलती हो रही तो उसको आप लोग बताइएगा। पिछले क्वेश्चन में कल एक गलती हो गई थी, तो उसको मैं नीचे लिख दिया हूँ, बता दिया हूँ क्या मिस्टेक, आप देख सकते हैं। तो देखते हैं हम आगे कुछ बेहतर क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तो ये तो अभी तक जो हम 5 क्वेश्चन पढ़े पिछली बार एग्जाम में आया था। तो आगे बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन का पूरा डाटा नहीं, इसको हम कल पढ़ेंगे। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन। देखिए बेहतर क्वेश्चन है। कहा गया है कुल विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या दिया है। कुल कितनी संख्या है? 2100। और संस्थान अलग अलग है। देखिए एक ए संस्थान, बी सी डी अलग अलग संस्थान है। थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो सकता है आपको। यहाँ पे देखिए, इसको मैं बना दे रहा हूँ। देखिए आप लोग, यहाँ पे कितने संस्थान हैं? 5 संस्थान। कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, डी है और ई। 5 संस्थान आपके पास सामने हैं। पांचों संस्थानों में जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनका डाटा दिया है। संस्थान में ए में क्या है? सबको ऐड करेंगे तो 100 नहीं बनेगा, प्रतिशत पे नहीं है, ये डिग्री पर। एक चक्कर का कोण क्या होता है? 360 अंश होता है ना। अगर आप सबको जोड़ेंगे तो 360 होगा, ये भी 360 होगा। सबको जोड़ेंगे 360 होगा, मतलब डिग्री पर। इसका मान क्या? 61.2 अंश, 97.2 अंश, 54 अंश, 72 अंश, 75.6 अंश है। मतलब एक पूर्ण पर दिया डाटा। मतलब अगर हम जोड़ेंगे चारों तरफ, पांचों डाटा को जोड़ेंगे 360 आएगा। अगर ये जोड़ने पे 100 होता तो इसका मतलब प्रतिशत पे डाटा होता। तो चलिए हम इसको कैसे लगाएंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला? पहला क्वेश्चन, ए और बी में विशेषज्ञ प्राप्त छात्रों की कुल संख्या, सी और डी में विशेषज्ञ प्राप्त छात्रों की कुल संख्या से यक्ष अधिक है तो निम्न में से किसके बीच है? यक्ष का मान बताना। मतलब ऑप्शन नहीं दिया गया, मैं अभी समझा रहा हूँ क्या पूछने का मतलब क्या है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले जो आपसे पूछा गया डाटा, ए और बी का नाम लिया है। ए और बी का नाम लिया है और उसके बाद किसका नाम लिया भाई? उसके बाद सी और डी का नाम लिया है। तो देखिए ए की बात करेंगे तो ए में कितने स्टूडेंट? 61.2 डिग्री। प्लस बी की बात करेंगे, बी में कितने हैं? 75.6 डिग्री। और इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, दशमलव लगेगा, 5 1 6 हो जाएगा और 6 6 12 13 हो जाएगा।
136.8 होगा। क्या करना है, 61.2 में 75.6 को ऐड करना है। क्यों ऐड करना, कहा गया क्वेश्चन में कि ए और बी में जो भी छात्र उनकी संख्या, सी और डी में जितने भी छात्र उनकी संख्या से x अधिक है, उस x का मान बताना कि x का मान किसके बीच में पड़ेगा या x का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम ए और बी का तो जोड़ चुके हैं, अब सी और डी का जोड़ेंगे। जब सी के पास आएंगे, सी में कितने छात्र, 72 डिग्री 72 डिग्री, और डी में कितने 54 डिग्री। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 5 5 126 हो जाएगा। तो 126 डिग्री किसमें, सी और डी में है, और 136.8 किसमें, ए और बी में। तो क्या बोला, ए और बी वाला सी और डी से x अधिक है, इसका मतलब कितना अधिक है, x अधिक, उसी x का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए x अधिक है, इसका मतलब इनका घटाएंगे, इनका डिफरेंस करेंगे। जैसे इनका डिफरेंस करेंगे 136.8 26 घटाएंगे तो 10.8 डिग्री निकलेगा। यह किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। कितना अधिक है, x अधिक है, x का मान क्या आएगा, 10.8। कैसे पता चला, ए और बी में जो भी स्टूडेंट थे उनको जोड़ना पड़ा, 61.2 75.6 जोड़े 136.8 है। उसी तरह सी और डी को जोड़ा तो 126 आया, अगर इसको घटाया तो कितना आया, 10.8। तो यहाँ पे टोटल डाटा देखेंगे, टोटल डाटा क्या दिया है, 2100 दिया है, 2100। अब निकालना है 2100 का कितना है, कितना भाई, अगर एक प्रतिशत में डाटा रहता तो कितना अधिक है, क्या पूछा, कितना अधिक है, यहाँ पे x अधिक, उसी x का मान बताना। x का मान क्या निकला, 10.8 निकला। तो अगर प्रतिशत में होता तो हम किसका गुणा करते, 10.8 का गुणा करते, 100 का भाग करते, लेकिन इस प्रतिशत में नहीं है, किसमें, अंश में। अगर किसी का भी डाटा निकालना है तो अगर जैसे अगर मैं कहूँ कि डी के स्टूडेंट की संख्या निकालना, तो टोटल विद्यार्थी कितने, टोटल स्टूडेंट सभी संस्थान में कितने, 2100। अगर डी की संख्या निकालना है तो 54 से गुणा करेंगे और किसका भाग करेंगे, टोटल का। अगर टोटल 100 होता तो 54/100 का गुणा करते, लेकिन टोटल कितना 360 है, तो यहाँ पे किसका भाग करेंगे, 360 का भाग करेंगे। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं DI का 5वां क्लास ले रहा हूँ, कि ऐसा क्वेश्चन मैं दूसरे क्लास में बताया हूँ, दूसरा क्लास के वीडियो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमें अगर डी का निकालना तो हम किसका गुणा करेंगे, 54 का गुणा करेंगे, 360 का भाग करेंगे। क्यों 360 का भाग करेंगे, ये टोटल 360। अगर टोटल 100 होता तो 54% होता, तो हम किसका गुणा करते, 54/100। तो हमें जो बताना उसके पास चलते, हमें बताना क्या था कि ए और बी का जो स्टूडेंट है, सी और डी और अधिक है, x अधिक, तो कितना अधिक है, x, उसका मान क्या निकला, 10.8 निकला है, उसका मान बताना है। हम किसका गुणा करेंगे, 10.8 का गुणा करेंगे, भाग किसका करेंगे, 360 का करेंगे। जैसे 360 का भाग करेंगे, 0 से 0 कटेगा, और इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 0 बढ़ जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, और 12 से 108 में भाग चला जाएगा, 12 9 108, और 10 एक स्थान पे लग जाएगा, और 70 में 10.9 को गुणा करेंगे तो 9 7 63 630 आएगा, 10 का स्थान पे लगेगा तो फाइनल आंसर 63 आएगा। तो क्या पूछा है, कितना अधिक है, x अधिक, तो x का मान क्या होगा, 63 होगा, x बराबर क्या होगा, 63 होगा। तो कहा गया तो निम्न से किसके बीच पड़ेगा, तो ऑप्शन में दिया रहेगा 64 65 66 67 68 69 62 63। तो बोलिए जो भी आपका 63 आंसर है किसके बीच आ रहा है, 64 और 65 के बीच में आ रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 63 आएगा। एक बार और समझ लीजिए क्या क्वेश्चन था, बेहतर क्वेश्चन था। क्या था, ए और बी में जो भी छात्र, सी और डी में जो भी छात्र उनसे x अधिक है, x अधिक, और वह x का मान जो किसके बीच में पड़ेगा आपको बताना है। तो पहले हम निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसमें 136.8 आया मान, इसका योग आया 126 आया, इसको घटाएं कितना 10.8 आया। तो x का मान क्या 10.8 डिग्री है, उनको छात्र में बदलना है। तो टोटल कितने छात्र 2100, तो उसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 10.8 का गुणा करेंगे,
360 का करेंगे तो कितना अधिक छात्र निकल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है ई में जो भी छात्र हैं उनकी संख्या सी में जो भी छात्र हैं उनकी तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। किसकी बात किया? ई की बात किया। ई में कितने छात्र हैं, यहाँ पे दिख रहा है ई में कितने हैं, 97.2। ये किसकी संख्या? ई के छात्रों की संख्या है 97.2। और आगे बढ़ेंगे, सी में कितने छात्र हैं? सी में है 72 डिग्री। 72 किसका मान? सी के छात्रों की संख्या है। 97.2 किसकी छात्रों की संख्या है? ई में छात्रों की संख्या है। इसको समझिएगा डाटा कैसे। तो आपसे क्या बोला है? ई में छात्र जो है सी के छात्र से कितना अधिक है। तो आप इसको पढ़ चुके हैं, जिसके साथ सी लगा रहता है, जिसके साथ सी लगा रहा है उसका भाग करते हैं, जिससे पूछता है रिलेशन उसका भाग करेंगे। हम किसका भाग करेंगे? सी का भाग करेंगे। और क्या पूछा? ई जो है सी से कितना अधिक। तो अधिक और कम कैसे निकलता? घटाने पर निकलता है। अगर ई कितना अधिक कैसे पता चलेगा? ई में से सी को माइनस कर देंगे तो पता चलेगा ई सी से कितना अधिक है। और नीचे भाग किसका होगा? जिससे पूछा जाता है। फिर बूढ़े में क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। तो ये प्रतिशत में निकल जाता है। इसको पढ़ें आप। तो यहाँ पे देखिए यह 72 है, 97.2 है। अगर इसको घटाएंगे तो 72 घटाएंगे तो कितना आएगा? 97.2 में से 72 घटाएंगे 0.2, 5 मिलेगा, 25.2 आएगा। कितना अधिक है? 25.2 अधिक है। लेकिन आपको प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बताना। जो अधिक है ऊपर रखेंगे 25.2, नीचे भाग किसका करेंगे? जिससे पूछा है। किससे पूछा है? सी से पूछा है। तो भाग सी का होगा, 72 का भाग होगा। और गुणे में क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा। क्यों 100 हो जाएगा? क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना कितना परसेंट अधिक। अगर 100 का नहीं भाग कर गुणा करेंगे, 100 का नहीं गुणा करेंगे तो निकलेगा कितना भाग अधिक है, कितना गुना अधिक, कितना भाग अधिक। लेकिन जैसे 100 का गुणा करेंगे ये प्रतिशत में बदल जाएगा। देखिए 100 से इसको ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 18 चौका 72 होता है। 4 से ऊपर भाग करेंगे 25 चौका 100 होता है। फिर 18 से भाग करेंगे, 18 एकम 18 हो जाएगा, मिलेगा 7। 18 25 में से घटाएंगे कितना है? 18 चौका 72 होता है। 10.20 में लगी 0.4 गुणे 2 25 हो जाएगा। 1.4 में अगर 25 का गुणा कर दें 25 चौका 100 के 0 हासिल 10, 25 से कम 25 10 35 हो जाएगा। 10 का स्थान पे लगेगा तो आपका आंसर क्या आएगा? 35%, 35%। मतलब जो ई है उसके जो छात्र हैं सी के छात्रों से कितने अधिक? 35% अधिक। इसका मतलब जब इसमें अगर 100 छात्र होंगे तो इसके छात्रों की संख्या 135 होगी। 100 से कितना अधिक? 35 अधिक है। प्रतिशत अधिक मतलब 100 पे कितना अधिक। अगर कम समझ में आ रहा तो ये भी मैं क्लास डीआई का जो दूसरा क्लास दिया हूँ उसमें मैं वृद्धि कमी के बारे में बताया हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर दिया है बी में जो भी पुरुष और महिला छात्रों का अनुपात 4:3 है। और डी में जो है महिला पुरुष का अनुपात क्या दिया है? 8:7 दिया। बेहतर क्वेश्चन है। मतलब आपके सामने है जो बी है, जो बी क्या कोई संस्थान है जिसमें जो भी छात्र महिला पुरुष उनका अनुपात 4:3 है। और डी में जो विशेषज्ञता प्राप्त छात्र उनका अनुपात क्या 8:7 है। तो फिर कहा गया डी में से महिला छात्रों की संख्या बी में पुरुषों छात्रों की संख्या से कितना परसेंट कम, प्रतिशत का क्वेश्चन। लेकिन पहले आपको निकालना पड़ेगा कितने छात्र हैं, किसमें बी में कितने हैं और कितने डी में कितने हैं। तो चलिए हम बी के छात्रों की संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पे टोटल छात्रों की संख्या क्या 2100 है, 2100। अब 2100 में बी में छात्रों की संख्या कितना 75.6 डिग्री। तो हम किसका गुणा करेंगे? 75.6 का गुणा करेंगे
तो भाग 100 का नहीं करेंगे, भाग किसका करेंगे, जो जोड़ होगा, टोटल जोड़ होगा। टोटल जोड़ कितना होगा, 360 होगा, ये अंश पे डिग्री पर। तो भाग किसका होगा, 360 का भाग होगा। मतलब 75.6 का गुणा होगा 360 का भाग होगा। तो क्या निकलेगा, संस्थान बी जो है उसमें कितने स्टूडेंट उनकी संख्या निकल जाएगी। तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें सबकी संख्या नहीं निकालना, आपको निकालना क्या है, बी में पुरुष छात्रों की संख्या निकालना। बी में कितने पुरुष हैं, तो देखिए आपको अनुपात दे चुका है कि बी में जो अनुपात दिया है, क्या दिया है, बी में अनुपात दिया 4:3 का अनुपात दिया है। और डी में क्या अनुपात दिया है, डी में दे चुका 8:7। जो मैन और वोमेन है, जो पुरुष और महिला है, उनका अनुपात 4:3:8:7 अनुपात दे दिया है, पहले दे दिया है। तो और निकालना क्या है, डी में क्या निकालना, महिलाओं की संख्या, बी में पुरुषों की संख्या निकालना। तो देखिए अगर बी में पुरुषों की संख्या निकालेंगे तो 4 है, यहाँ पे पुरुषों की संख्या 4 है। लेकिन अगर अनुपात पढ़े तो जैसे देखिए जिसका निकालना तो उसका गुणा किए, भाग टोटल का किए है ना। जो रूल यहाँ पे लगा है, क्या रूल लगा है कि 75.6 निकालना था। इस संस्थान बी के टोटल विद्यार्थी थे, इनको निकालना था, इनका गुणा किए। अब भाग किसका किए, टोटल का। टोटल कितना, 360। ये कौन निकला, संस्थान बी के स्टूडेंट निकले। अब इसके बाद हमें संस्थान बी के मैन को निकालना, आदमी को निकालना, पुरुषों को निकालना। तो हम तुरंत जिसको निकालना उसका गुणा करेंगे। हम किसका गुणा करेंगे, इसमें कितने आदमी, 4। तो गुणा किसका होगा, 4 का गुणा होगा। और भाग किसका होगा, टोटल का। जैसे इसमें टोटल 360 का भाग किए थे, तो यहाँ पे टोटल कितना, 4 3 7। हमें किसका भाग करना पड़ेगा, 7 का भाग करना पड़ेगा। जो पहले रूल लगा वही बाद में भी लग रहा है, जिसका निकालना उसका गुणा भाग टोटल का। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है नहीं समझ में, अगर ये समझेंगे तो बहुत 60 में लग जाएगा, तो 0 0 बन जाए, कट जाएगा। और इसको कैंसिल करेंगे, 7 3 का 21 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 से कैंसिल करेंगे, 6 बटे 30 और 6 का 36 हो जाएगा। और उसके बाद 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूना 6, कितना मिलेगा, 3 5 15, 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। और 10 का इसमें गुणा करेंगे, 10 में फुट जाएगा, हो जाएगा। सब फाइनल गुणा करेंगे तो 5 गुना 10 2520 आएगा। 10 में का स्थान पे लगेगा 252 आ जाएगा। ये 252 किसकी संख्या हो जाएगी, लड़कों की संख्या हो जाएगी, आदमी की संख्या हो जाएगी। किसमें हो जाएगी, संस्थान बी में। लेकिन अगर यह नहीं समझ पाएंगे आप तो थोड़ा सा बड़ा जाएगा, कैसे लगेगा भाई, 2100 में इसका गुणा करना पड़ेगा, 75.6 का गुणा करेंगे, 360 का भाग करेंगे, तो क्या निकलेगा, टोटल संस्थान के स्टूडेंटों की संख्या निकलेगा। देखिए 0 से 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 7 21 0, अब 12 3 36। अब फिर इसको कैंसिल करेंगे, 12 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 12 6 का 72, 3 मिलेगा, 12 3 36, 6.3 आ जाएगा। और इसका गुणा करेंगे, 0 बढ़ जाएगा, 0 आ जाएगा आगे। 7 3 का 21, 7 6 का 42, 2 44। क्या होगा भाई, 7 3 का 21। देखिए लेंदी क्वेश्चन है, टाइम लग रहा गुणा भाग करने में। 7 3 के 21 के 1, 7 6 का 42, 2 44, 441 आएगा, 10 मिनट लग जाएगा। तो जो 441 आएगा किसका मान आएगा, टोटल संस्थान में विद्यार्थियों की संख्या है। किसका, आदमी और महिला, लड़के और लड़कियों की संख्या निकलेगी 441। अब इनका अनुपात क्या दिया, 4 3 दिया। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ कितना, 7 होगा। दोनों का योग क्या होगा, 7 होगा। इस 7 में किसको बांटना है, 441 को बांटना है। अगर 441 को 7 में बांटेंगे तो एक बराबर क्या होगा, 441 में 7 से भाग करेंगे तो 7 से भाग करेंगे, 7 6 का 42, 2 मिलेगा, 7 एक बराबर 63 आ जाएगा। और एक बराबर 63 हो जाएगा तो मैन की संख्या कितनी, 4 है। 4 बराबर क्या होगा, 63 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12,
4 6 का 24, 252 है। देखिए इस तरह लगाएंगे, थोड़ा टाइम लगी है, कैसे लगाना पड़ा देखिए दोनों से मैं बता रहा हूँ। इसमें मैं क्या बताया हूँ कि 2100 में टोटल स्टूडेंट निकाल रहे हैं। टोटल स्टूडेंट कौन है? 75.6 किसका, सॉरी हम क्या इस तरह कैसे क्या किए, संस्थान बी के टोटल स्टूडेंट को निकाले हैं। कैसे निकाले हैं? 2100 में 75.6 का गुणा किए, जो निकालना है। भाग किसका किए? टोटल का। टोटल कितना है? डिग्री में 360। यह क्या निकलेगा? संस्थान बी के कुल विद्यार्थी। उसके बाद हमें पुरुष को निकालना है, तो पुरुष का अनुपात क्या? 4। हम फिर इसमें जो निकालना उसका गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? 4 का गुणा करेंगे। 4 अनुपात का मान बताना। फिर भाग किसका करेंगे? जो टोटल निकला, टोटल दिया जिसका था, दिया किसका? टोटल विद्यार्थियों का, टोटल स्टूडेंट होगा। तो टोटल यहाँ 4 3 7 हो जाएगा। इस तरह 7 का भाग करेंगे 4 गुणा, तो डायरेक्ट 252 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो पहले आपको 75.6 बटा 360 का गुणा करना पड़ेगा, तो 441 जो निकलेगा ये महिला पुरुष दोनों का जोड़ निकलेगा। तो दोनों का जोड़ क्या होगा? 60 होगा। 7 बराबर 441। 1 बराबर क्या होगा? 7 से भाग करेंगे 63 बार जाएगा। अगर 1 बराबर 63 तो 4 बराबर कितना होगा? 252 हो जाएगा। ये 252 क्या निकलेगा? संस्थान बी में किसकी संख्या निकलेगी? आदमी की, पुरुषों की संख्या निकलेगी। तो उसके बाद देखिए अभी लगा नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिया है संस्थान डी में महिलाओं छात्रों की संख्या के बारे में निकालना। तो संस्थान डी में क्या महिला निकालना, तो पहले संस्थान डी के स्टूडेंट को निकालेंगे। तो देखिए इसको आप देख चुके होंगे, मैं इसको डायरेक्ट बताने जा रहा हूँ। कैसे डायरेक्ट निकालेंगे फिर लॉन्ग तरीका दोनों बताऊंगा। तो देखिए जैसे इसको निकालेंगे तो 2100 पकड़ेंगे। 2100 में किसका निकालना? डी, संस्थान डी के स्टूडेंट। संस्थान डी के कितने लोग? 54। इसमें किसका गुणा करेंगे? 54 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमें डी का टोटल विद्यार्थी निकालना है। 54 का गुणा करेंगे। भाग किसका करेंगे? जो टोटल है। टोटल कितना? 360। ये क्या निकला? संस्थान डी के टोटल कितने विद्यार्थी, उनकी संख्या निकला। लेकिन हमें इसमें क्या निकाला? इनकी महिलाओं छात्रों की संख्या निकालना। हम तुरंत गुणा करेंगे। इससे पुरुष का गुणा किए तो पुरुष की संख्या का रेशियो 4 था। यहाँ पे महिला निकालना, तो महिला की संख्या का रेशियो क्या? 7। तो किसका गुणा करेंगे? 7 का गुणा करेंगे। और भाग किसका करेंगे? टोटल का। टोटल क्या? 7 और 8 जोड़ेंगे टोटल 15 हो जाएगा। इस तरह सोचेंगे तो बहुत आसानी से देखिए 0 से 0 कटेगा और इसको काटेंगे 6 से काटेंगे, 6 9 54 हो जाएगा, 6 25 हो जाएगा। और काटेंगे 3 7 21 हो जाएगा और 0 0 आ जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 350 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर देखिए कट रहा 3 3 का 9 3 5 15 हो जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे 5 7 35 70 हो जाएगा। और 7 का 3 में गुणा करेंगे 7 21 हो जाएगा और 21 में 70 का गुणा करेंगे 0 आएगा। 7 एकम 7 7 में 14 1470 क्या निकल जाएगी? महिलाओं की संख्या निकल जाएगी। कैसे निकालना पड़ा देखिए एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। बेहतर क्वेश्चन यही आपको प्रॉब्लम करेगा। 5 क्वेश्चन टफ आएगा, कैलकुलेटिव आएगा, जिसमें आपको समय लगेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, टोटल 2100 है, इसमें निकालना है संस्थान डी के विद्यार्थी। संस्थान डी के विद्यार्थी कितने? 54 है। 54 का गुणा होगा। भाग किसका होगा? टोटल का। टोटल कितना? 360। लेकिन उसके बाद हमें इसमें महिला निकालना, तो महिला कितनी? 60। तो गुणे में 7 होगा, बटा में टोटल कितना? दोनों महिला पुरुष मिला कितने? 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा? 0 से 0 कटा और उसके बाद इसको कैंसिल किए। देखिए डायरेक्ट 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15 क्या मिलेगा? 6। 15 चौका 60 डायरेक्ट कट जाएगा। उसके बाद 9 से काटेंगे 9 चौका 36 9 छक्का 54 डायरेक्ट कट जाएगा। और उसके बाद 2 दूना 4 2 3 6 2 7 14 घटा और 7 3 का 21 21 में 7 से गुणा करेंगे। 7 एकम 7 दूना 14 कितना आएगा? 147 आएगा। 147 किसी पिछली बार हो सकता है गलत था, कुछ और था शायद। 147 क्या निकल जाएगा? पिछली बार गलत गुणा हुआ था, उसको देख लीजिएगा।
147 किसकी संख्या निकल रही है? लड़कियों की संख्या निकल रही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा है, सॉरी आपको लगता नहीं समझ में आ रहा, इसको और बेसिक से जानना है आपको, तो देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और बेसिक से लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, क्या है 2100 में से क्या करेंगे, किसका गुणा करेंगे, 54 का गुणा करेंगे और 360 का भाग करेंगे। देखिए ये इसी क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बने, अगर आपको ये समझ में आता कई प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से लगा सकते हैं। तो 21 में किसका गुणा करना पड़ा, 54 का गुणा करना पड़ा, 360 का भाग करना पड़ा। अगर इसको लगाएंगे 0 0 कटेगा और यहाँ पे काटेंगे तो 18 या 54, 18 दूना 36, और फिर इसको काटेंगे 2 1 कम 2, 105 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा। ये 315 किसका संख्या निकलेगा, दोनों मतलब संस्थान डी के टोटल विद्यार्थियों का जोड़ निकलेगा। यहाँ पे देखिए टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, 7 और 8 का जोड़ 15 होगा। इस 15 रेशियो में कितना बांटना होगा, 315। अगर 315 को 15 में बांटेंगे तो एक बराबर क्या होगा, 315 में 15 से भाग कर देंगे तो एक बराबर हो जाएगा 15 दूना 30, 15। अगर एक बराबर 21 हो जाएगा तो आपसे क्या बताना है, लड़कियों की संख्या। यहाँ पे लड़कियों की संख्या क्या, 7 रेशियो। अगर एक बराबर 21, 7 बराबर क्या होगा, 21 में 7 से गुणा करेंगे, 7 1 कम 7, 7 दूना 14, 147 हो जाएगा। देखिए इस तरह थोड़ा सा बड़ा बना है, इस तरह डायरेक्ट बनेगा। तो इस प्रकार हम पा चुके हैं संस्थान बी में लड़कों की संख्या पुरुषों की संख्या 252 है, संस्थान डी में महिलाओं की संख्या 147 है। लेकिन पूछा क्या गया यहाँ पे, डी में महिलाओं की छात्रों की संख्या बी में पुरुषों संख्या से कितना कम है। तो किसके साथ से लगा, पुरुषों के साथ से लगा है, जिसके साथ से लगा रहता है उसका हम भाग करते हैं। तो देखिए पुरुषों की संख्या क्या है, 252 और महिलाओं की संख्या 147 है। अगर कहूँ कितना कम है कैसे पता चलेगा, घटाने पर पता चलेगा। तो 252 में से 147 घटाएंगे, देखिए 252 में से अगर 147 घटाते हैं तो कितना आएगा, 5 0 105 आएगा। कितना कम है, 105 कम है। लेकिन आपसे क्या पूछा, कितना प्रतिशत कम है। तो अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे हम, जिसके साथ से लगा रहा था, किसके साथ से लगा, महिलाओं छात्रों की संख्या पुरुषों से कितना कम। तो किससे पूछा, पुरुषों से, तो भाग किसका होगा, 252 का भाग होगा। तो 252 का भाग करेंगे और कितना कम घटाएंगे तो कितना कम, 105 कम, ऊपर कितना होगा 105 हो जाएगा। और प्रतिशत बदलेंगे किसका गुणा करेंगे, 100 को गुणा कर देंगे। जैसे 100 से गुणा करेंगे देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो 4 छक्का 24, 4 3 12, ऊपर 4 से कैंसिल करेंगे 25 चौका 100। फिर उसके बाद इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूना 6, 3 1 कम 3, इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 9, 3 5 15, फिर 7 बचे 35, 7 3 का 21, कितना आ जाएगा 25, 125 बटा 3 आ जाएगा। 125 बटा 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 41 सही 2/3%। इसको आराम से 41 सही 0.66 आएगा। तो देखिए अगर ऐसा आता तो आपको प्रॉब्लम होगा, टाइम लगेगा। तो मान के लिए आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं तो 5 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन में 2 2 3 3 मिनट लग जाएगा। तो यह क्वेश्चन कम समय में तभी लग सकता है जब आपका कैलकुलेशन बहुत तेज हो। कैसे क्या सोच लेंगे आप तुरंत एक झटके में सोचे कैसे, अगर इसको कम समय में लगाना है आप तुरंत सोचिए 2100 में पहले संस्थान बी के स्टूडेंट निकालेंगे तो 75.6 का गुणा होगा, भाग टोटल का होगा। तुरंत उसके बाद इसमें पुरुष की संख्या निकालना, पुरुष का अनुपात 4 है तो गुणा 4 होगा, बटन फिर टोटल होगा, 4 3 7 हो जाएगा। इसको तुरंत कैलकुलेट करेंगे तो 252 आ जाएगा। उसके बाद तुरंत आपकी स्पीड इतनी तेज है, तुरंत आप सोचे संस्थान डी के बाद किया, संस्थान डी में 54 है तो तुरंत आप क्या करेंगे, आप तुरंत 2100 को पकड़ेंगे, 2100 में किसका गुणा करेंगे, 54 का गुणा करेंगे, भाग किसका करेंगे, टोटल का 360। और उसके बाद हमें इसमें महिला की बात किया, महिला 7 तो 7 का गुणा होगा, फिर टोटल का भाग होगा कितना, 8 7 15। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका मान 47 आएगा। ये महिला है और ये क्या पुरुष है। अभी इससे कितना कम है घटाने से पता चलेगा, तुरंत घटाएंगे 105 आएगा। अब कहा गया कितना परसेंट कम है, तो किसके साथ
से लगा, पुरुषों के साथ से लगा, कहा गया पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या पुरुषों से कितना कम है, तो भाग किसका होगा, पुरुषों का। 252 का भाग हो 105, ऊपर हो मुड़े में 100 करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, तो पहले किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 6 24, 4 3 12, 25 चौका 100। इसके बाद 9 से काटेंगे, तो सॉरी 3 से काटेंगे या 21 से डायरेक्ट कट रहा है, चलिए 3 7 से काटते हैं, 7 एक कम 7, 7 बचे 35, 7 9 63, 3 बचे 15, 3 3 9, कितना जाएगा, 25 बचे 125 बटा 3 आएगा। तो देखिए इस तरह सोचेंगे तो हो सकता समय आपका बचे। तो ऐसा मेरे पास बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, आगे भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं कल की क्लास में करवाऊंगा। यहाँ पे देखिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए देख लीजिए, आप लोगों को ट्राई करना तो ट्राई कर सकते हैं। बस क्या है यहाँ पे थोड़ा सा कर्मचारियों की संख्या, छात्रों की संख्या नहीं है, कर्मचारियों की संख्या है। देख लीजिए यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या दिया, वो जो छात्रों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या 3000, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन, इसमें भी x का मान बताना कितना अधिक। देखिए यहाँ पर भी कर्मचारियों की संख्या है और आपके सामने क्वेश्चन है, विभाग बी में कर्मचारियों की संख्या, विभाग डी और ई में कार्य वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी परसेंट, कितनी प्रतिशत है। उसी तरह अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है, कहा गया विभाग ई में काम करने वाले 20% कर्मचारी को विभाग एक संस्थान में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ए में कर्मचारियों की संख्या और विभाग सी में काम करने वाले कर्मचारियों का 124% के बीच का अंतर बताइए। तो इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो कल कुछ बेहतर क्वेश्चन और आपको बताने वाले हैं, तो कल हम लोग मिलते हैं। हाँ, थोड़ा सा डाटा लिखने में यहाँ गलती है, कल इसको मैं सही कर दूंगा और इसको बेहतर समझाऊंगा कल, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग।